मैक्रो इकोनॉमिक्स के आपका चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया था, एक पार्ट 1 किया था। लास्ट हमारा छोटा सा पार्ट आता है, पार्ट 2 में हम कवर करेंगे कुछ चीजें। उसमें हमने किया था आपका कि हमारे नॉर्मलाइजेंट्स क्या होते हैं, हमारी फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम्स क्या होती है। कुछ हमने दो कन्वर्जन्स की थी कि डोमेस्टिक से अगर नेशनल निकालना हो तो क्या करेंगे, है ना, नेशनल से डोमेस्टिक करना हो तो क्या करेंगे, या अगर ग्रॉस से नेट में निकालते हैं, नेट से ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। लास्ट इसमें जो कन्वर्जन आपकी आती है, थर्ड आपकी, वो आपकी आती है, रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, जीडीपी। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एमपी मींस मार्केट प्राइस। तो अगर मुझे कन्वर्ट करना हो एफसी, एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है जी। अब ये दोनों है क्या, मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मार्केट प्राइस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट पे। जनरली दोनों में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंटरफेयर नहीं कर रहा। बट जब हम कैलकुलेट करते हैं उसमें तो गवर्नमेंट भी आती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आता है, सारा कुछ आता है ना। तो गवर्नमेंट आएगी तो टैक्सेस भी आएंगे, सब्सिडीज भी आएंगी, तो उनकी वजह से हमारे जो वैल्यूज है ऊपर नीचे हो जाती है। इसलिए करेक्ट वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए एक कन्वर्जन होती है, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब इनकम एट मार्केट प्राइस, और ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, के फैक्टर कॉस्ट हमारी एक्चुअल इनकम कितनी बनती है। तो जब भी अगर हम किसी चीज को मार्केट प्राइस में है और उसको अगर हम फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो मार्केट प्राइस में क्या होता है, टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, है ना, सब्सिडीज हटाई होती हैं आपकी। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो इसमें से हम क्या करेंगे, आपके जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जितने भी, वो सब क्या कर देंगे, माइनस, और जो हमने सब्सिडीज उनको दी है एक्चुअल में, वो तो उनके लिए इनकम है ना, तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो वो हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, किससे, मार्केट प्राइस से कन्वर्ट हो क्या बन जाएगा, आपका फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, उल्टा, अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से जाना है मार्केट प्राइस में, तो टैक्सेस ऐड हो जाएंगे और सब्सिडीज क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। और इन दोनों को इकट्ठा क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब कि ऑलरेडी इनडायरेक्ट सब्सिडी एडजस्ट की हुई है। तो अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में दिया है तो सिंपली नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाएगा, अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जा रहे हैं, और फैक्टर कॉस्ट से जा रहे हैं मार्केट में, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सिंपल सी ये कहानी है, शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको। एमपी से जा रहे हैं हम किस में, फैक्टर कॉस्ट में, और अगर एफसी से जा रहे हैं एमपी में, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये हमारा लास्ट कन्वर्जन है। मैं बाकी इसमें वो भी डाल दूंगा कि कन्वर्जन का पूरा आपका एक चार्ट जैसे फॉर्मूला आपका बुक में दिया होगा, कौन कौन से कन्वर्ट्स होते हैं। सिंपल 3 ही कन्वर्जन है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तो कौन से क्या कन्वर्ट हो रहा है, ग्रॉस कैसे कन्वर्ट होगा नेट में, डोमेस्टिक कैसे कन्वर्ट होगा नेशनल में, और एमपी कैसे कन्वर्ट होगा फैक्टर कॉस्ट में। ये कन्वर्जन होती है आगे पीछे, इसमें कुछ नहीं होता। इसके बाद में एक सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा आता है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी का, ठीक है जी। वो क्या है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है हमारा, बेसिकली हमारी जो जीडीपी, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम हमारी, जीडीपी एट करंट प्राइस, मतलब जो आज के रेट के हिसाब से क्या जीडीपी बन रही है, उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। दूसरा हमारा आपका आता है रियल जीडीपी, ठीक है। ये हमारी होती है, इसको बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अब कांस्टेंट कौन से हुए, या इसको हम बोलते हैं बेस प्राइस। हम जीडीपी को अब कई बार सुना होता है ना, हम कंपेयर करते हैं 1991 से, 2000 में ये रेट थे, 2014 में ये रेट थे, आजकल 2014 ज्यादा चलता है बीजेपी की वजह से, है ना। तो 2014 में तो ये था, अब तो बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया ना, तो वो जो हम वो क्या कन्वर्ट, वो है जीडीपी एट कांस्टेंट, मतलब हम पुराने रेट जिसको जिससे कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली, या जिसको हम जिस साल को हमने क्या लिया, बेस लिया है। तो ये हमारा क्या है, करंट हमारा, ठीक है। एक इसमें छोटा टॉपिक आता है नॉमिनल और रियल जीडीपी में क्या फर्क होता है, और कांस्टेंट में क्या फर्क है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। जीडीपी एट जो आपका करंट प्राइस है, वो बेसिकली क्या है कि हमारे जो हमने, ये हमारा क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारे विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी में है हमारी, ठीक है, जो हमने करंट ईयर के लिए, वो होती है जीडीपी एट करंट प्राइस। बट ये कौन सी होती है, वो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो हमने एस्टिमेट किया किसी पुराने ईयर के हिसाब से, बेस ईयर के हिसाब से। दूसरा अगर हम बात करें, इसमें आपके प्राइस लेवल में जो इंक्रीज, मतलब अगर प्राइस लेवल में कोई राइज आता है, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा। बट इसमें हम क्या करते हैं, आपका इट कैन इंक्रीज, ये सब कब बढ़ सकता है,
जब आपका इकोनॉमी में कोई चेंज आएगा आपका, ठीक है। और वो कहते हैं अगर इसको हम मेजर करने की बात करें तो ये जो है इसको हम अपना सही मेजरमेंट नहीं मानते वेलफेयर का। क्यों? क्योंकि ये तो करंट के हिसाब से है ना आपका। हम जब हम अपना मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए हम कौन सी जीडीपी यूज करते हैं? कांस्टेंट प्राइस वाली आपकी कांस्टेंट प्राइस की यूज होती है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारा जो लोगों का वेलफेयर है कि उस टाइम हमारा जो बेस के हिसाब से लोगों को क्या मिल रहा था तब। आज के हिसाब से तो चेंजेस बहुत सारे हैं उसमें अब आपकी। तो हम जब भी वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उसमें रियल जीडीपी यूज होती है। अगर आपको एमसीक्यू में आता है कि क्यों यूज होता है आपका ये, तो इसमें ये आपका यही पॉइंट आता है कि हम ये देखते हैं इंक्रीज इन द रियल जीडीपी, तो हमें ये पता लगता है कि हाँ कि इसके हिसाब से क्या चेंज आया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये थोड़ी बताएगा हमें। इसमें कोई चेंजेस है नहीं तो आ गया आंसर कि ये आज रेट ये है, पर रेट पहले था क्या वो कौन बता रहा है? तो इसलिए सही जो वेलफेयर बताता है हमें वो कौन बताता है? रियल जीडीपी बताता है। क्लियर है? एक इसमें आपका वो आता है बेसिकली कि अगर मुझे कन्वर्ट करना हो, ठीक है, मान लो नॉमिनल को कन्वर्ट करना हो रियल में या रियल को कन्वर्ट करना हो नॉमिनल में, ठीक है, उसका एक फॉर्मूला आपका है। अगर आप नॉमिनल को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? रियल जीडीपी में, ठीक है जी। तो वहां पे मतलब हम रियल जीडीपी निकाल रहे हैं तो किसको यूज करेंगे? जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? जीडीपी एट करंट प्राइस, या नॉमिनल जीडीपी भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स, ये दिए होते हैं जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था जो कैलकुलेट किया है, इनटू 100। वो हमारा क्या निकल जाएगा? रियल जीडीपी। और ऐसे ही अगर मुझे नॉमिनल निकालना है, रियल जीडीपी पता है, तो रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय 100, तो हमारा नॉमिनल निकल जाएगा। एंड एक हमारा फॉर्मूला होता है जीडीपी डिफ्लेटर का। किसका? जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली दोनों का रेशियो बताता है कि दोनों में क्या रेशियो है। तो उसका फॉर्मूला भी सिंपल आपका है, जीडीपी डिफ्लेटर फॉर्मूला इज आपका नॉमिनल जीडीपी अपॉन जो रियल जीडीपी है इंटू 100। तो ये इसका फॉर्मूला है। ये इनमें रेशियो बताता है दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है कि कौन कितना है उसके बराबर। ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा पुराने से आपका हमेशा आपका, ठीक है। बट जब हम जीडीपी, क्योंकि इसमें जो लास्ट टॉपिक है मैं वेलफेयर की क्यों बात कर रहा हूँ, वेलफेयर की बात इसलिए कर रहा हूँ, इसमें एक लास्ट टॉपिक आता है कि क्या जीडीपी को वेलफेयर से लिंक करना ठीक है? मतलब कि जीडीपी बढ़ गया वेलफेयर बढ़ गया, क्या ये बात सही है? मतलब जितना जीडीपी राइज होगा उतना वेलफेयर बढ़ जाएगा, जितना जीडीपी कम उतना वेलफेयर कम। इसी पॉइंट को प्रूव करेंगे लास्ट टॉपिक में आपका। ये आपका लास्ट टॉपिक है इसका आपका जीडीपी एंड वेलफेयर। इसमें कुछ पॉइंट्स हमारे हैं। बेसिकली ये पॉइंट्स आपको ये बता रहे हैं कि जीडीपी का वेलफेयर से कोई भी लेना देना नहीं होता। अगर जीडीपी से वेलफेयर बढ़ रहा फिर तो हमारी जीडीपी बहुत हो गई है। अगर हम देखें 1947 के हिसाब से तो हम तो बहुत आगे हैं। फिर क्यों लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, लोग फिर क्यों कह रहे हैं ये बात? तो इट मीन्स कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना कुछ किसी ना किसी चीज में। तो जीडीपी एंड वेलफेयर का रिलेशनशिप नहीं है, ये पॉइंट आपको ये है बेसिकली हमारी क्या लिमिटेशंस किस चीज की? जीडीपी एंड वेलफेयर के बीच में, कि इन दोनों में आपस में वो कहते हैं कोई रिलेशनशिप नहीं होता कि जीडीपी बढ़ेगा वेलफेयर बढ़ेगा। इसमें हमारा पहला पॉइंट आपका आता है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये है आपकी लिमिटेशन इसकी। पहली जो आपकी बुक में लिमिटेशन दी है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्या कहते हैं वो, बुक से पढ़ के बता रहा हूं। वो आपको कह रहे हैं अगर इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न्स अनइक्वल, तो इट मींस हमारे तो कंट्री में वैसे भी इनकम इक्वल है सबकी, नहीं है ना, कोई जो जैसा है वो वैसा कमा रहा है आपका, है ना। तो वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमारी कंट्री में क्या है, अगर अनइक्वल होती है तो अनइक्वल होने से वेलफेयर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है वेलफेयर आपका? घट रहा है। जीडीपी तो बढ़ रही है, कमाने वाले तो बहुत कमा रहे हैं आपके, बट
अनइक्वल तरीके से कमा रहे हैं, क्योंकि इनकम डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है, अनइक्वल तरीके से हो रही है। हम कह रहे हैं जीडीपी बढ़ रहा है, वेलफेयर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता। पहला काम है डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, अनइक्वल है, और जितनी ज्यादा अनइक्वल होगी उतना वेलफेयर क्या होगा, नीचे होगी। कुछ लोग तो सेक्शन, जो सोसाइटी के सेक्शन में आते हैं वो अमीर है, जो हर चीज ले पा रहे हैं, जो नहीं ले पा रहे वो तो कुछ नहीं, उनका वेलफेयर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमें ये बताता है आपका कि वो कहते हैं इंडिया इज फेसिंग दिस सिचुएशन एट प्रेजेंट वेयर हमारी जो पर कैपिटा इनकम है बढ़ रही है, लोग फिर भी भूखे मर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम राइज हो रहा है, फिर भी लोग भूखे क्यों मर रहे हैं, ये तो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कुछ कमा रहा है, कुछ नहीं कमा रहा है। पर कैपिटा इनकम किन की वजह से, कुछ लोगों की वजह से। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं कि भी हमें क्लास में हम देखते हैं 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों का एवरेज निकाल रहे हैं कि एवरेज किसकी पॉकेट मनी कितनी है। अब पॉकेट मनी का एवरेज आया 1000 रुपए, हो सकता है कई उसमें 10,000 वाले भी होंगे, कई उसमें जीरो वाले भी होंगे। वही देश में कर रहे हैं हमने कह दिया 1000 रुपए है जी, चलो बढ़िया। अब जिनकी नहीं है वो क्या करेंगे आपके। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से हमारा ये पॉइंट हमें बताता है कि जीडीपी बढ़ रहा है तो उससे वेलफेयर नहीं बढ़ता, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमारी क्या है कंट्री में, अनइक्वल है। क्लियर। तो वो कहते हैं आपका दूसरा पॉइंट, ये तो हो गया चलो पहला, ठीक है। दूसरा हमारा आता है इसमें पॉइंट आपका कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, कि जीडीपी कहां कहां से आ रही है, मतलब किस किस से इनकम काउंट होकर जीडीपी काउंट होती है ना। तो वो आपको ये कहते हैं, वो कहते हैं जरूरत तो नहीं है कि हमें जो पैसा जीडीपी में आ रहा है हर वेलफेयर काम से आ रहा हो। तंबाकू, सिगरेट या क्या वो ड्रिंकिंग, मतलब अल्कोहलिक चीजें हम पीते हैं, लोग ले रहे हैं जो लोग, वो क्या वेलफेयर की बात है। जो लोग ड्रिंक करते हो क्या वेलफेयर हो रहा है। अब उसे इनकम तो बहुत आ रही है, कमाने वाला तो कमा रहा है ना, सिगरेट पी के भी कमा रहा है, दारू पी के भी कमा रहा है ना। क्या उसे वेलफेयर हो रहा है सोसाइटी का, जीडीपी तो बढ़ गया। जीडीपी में तो पार्ट है ना, वो जो इनकम हमारी है काउंट हो रही है ना उसमें, कि हाँ हमने पैसा कमाया जी यहाँ से, शायद 30-35% हमारी इनकम जीडीपी में उसी से ही आती है, इन चीजों से ही आपकी, तो उससे वेलफेयर कहाँ हुआ आपका। तो ये पॉइंट वो सही कहता है कि जीडीपी का हमेशा जीडीपी बढ़ रहा है वेलफेयर बढ़ेगा, ये पॉइंट गलत है। क्योंकि हमारी जो कंपोजिशन में हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्या है सोसाइटी के खिलाफ है, हम उनसे भी तो पैसा कमा रहे हैं ना, क्यों बेच रहे चीजें, क्योंकि उससे इनकम ज्यादा आ रही है उनसे, है तो नुकसान के पात्र है ना। अगर हम बेचना बंद कर दें, कंट्री में पूरा ही बैन लगा दें चीजों पे, बट क्यों, कंट्री को क्या चाहिए, जीडीपी चाहिए, उनको वेलफेयर थोड़ी चाहिए, उनको जीडीपी चाहिए ना, इसलिए हम उन पे बैन लगा नहीं रहे उन चीजों के ऊपर। तो इसलिए ये कोई कहता है जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर होता है, तो वो बात गलत है, क्योंकि जीडीपी में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मतलब वेलफेयर के खिलाफ है, जो हम बेच रहे हैं, उनसे पैसा कमा रहे हैं। तीसरा आपको वो कहता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। क्या चीज, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बार्टर सिस्टम, सामान के बदले में सामान। आज भी बहुत सारी चीजें हैं जहां सामान के बदले में सामान ले रहे हैं हम, मतलब पैसे का लेन देन नहीं है ना, गोल्ड देके कुछ सामान ले लिया, घर खरीद लिया, कुछ कर लिया, वो जीडीपी में कहां काउंट हुआ, और उससे हमें क्या पता लगा कितना वेलफेयर हुआ कितना वेलफेयर नहीं हुआ। तो जो बार्टर सिस्टम है वो तो हमारी इकोनॉमी में ही नहीं ना, उससे वेलफेयर का कैसे पता लग रहा है हमें, है ना। जैसे ये कह रहे हैं कि भी अगर अभी भी रूरल इकोनॉमीज में बार्टर सिस्टम हमारा प्रिवेल करता है, पेमेंट्स हम करते हैं उनको कैश के अलावा और चीजों में कर रहे हैं, ठीक है, ऑल सच ट्रांजेक्शन वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही, और वो रिकॉर्ड नहीं हुई तो वो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब है इसका क्या लेना देना वेलफेयर से। थर्ड पॉइंट ये प्रूव करता है आपको। लास्ट हमारा जो पॉइंट आता है दैट इज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लग से भी आ जाता है कई बार, एक्सटर्नैलिटीज। आधे दादा को तो बोलना ही नहीं आता है। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब क्या होता है, ये दो टाइप्स की होती हैं। आसपास का एनवायरमेंट, वो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, उसका भी वो कहते हैं फर्क पड़ता है। कैसे, अब आप एक अच्छी जगह पे सुंदर, किसी ने आपके घर के पास पार्क बना रखा है, उसकी वजह से आपके भी प्रॉपर्टी के रेट हाई हो जाएंगे, उस एक्सटर्नैलिटी का फर्क पड़ा ना, बट वो काउंट तो नहीं हो रहा जीडीपी में। क्या वो काउंट हो रहा है जीडीपी में, काउंट तो नहीं हो रहा ना, कि उसके पार्क बनाने की वजह से एक सोसाइटी अच्छी बन रही है। अब एक आपका घर नाले के पास है, वो नेगेटिव हो गया, तो उसकी वजह से वेलफेयर क्या हो रहा है, नीचे भी जा रहा है ना। तो उससे जीडीपी का क्या लेना देना है, वो कहते हैं जीडीपी का कोई लेना देना नहीं है आपका वेलफेयर से। वो कहते हैं एक्सटर्नलिटीज क्या है, किसी भी चीज के बुरे और अच्छे प्रभाव जो पड़ते हैं आपकी चीजों के ऊपर। आपका कहने का मतलब यही है
कि हम ये कह सकते हैं जीडीपी आपका हर चीज का वेलफेयर का लिंक नहीं है। वेलफेयर किससे होगा कि अगर अच्छी चीज है तो वेलफेयर लोगों को अच्छा लगेगा, तो उसे जीडीपी का क्या लेना देना। नाले के पास रहोगे तो आपका वेलफेयर नीचे रहेगा आपका। तो जीडीपी, और जीडीपी इज नॉट द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ वेलफेयर, या जीडीपी सही तरीका नहीं है वेलफेयर काउंट करने का। कि अगर मैं कह दूं इनकम बढ़ गई तो हमारी सोसाइटी में ये चीज बहुत होती है, मतलब हमारे ना इंडिया में तो खास करके हर जगह वैसे तो ये चीज होती है कि जो ज्यादा कमा रहा है तो बहुत बढ़िया। क्या ज्यादा कमाने से उसके जो उसका करेक्टर है, उसका जो नेचर है वो क्या सही होगा? ये तो कोई कोई स्टैंप नहीं ना किसी बात पे कि जो बंदा ज्यादा कमा रहा है तो वो अच्छे नेचर का ही होगा। तो जितना ज्यादा कमा रहा है उतना उसका दिमाग ज्यादा खराब हो जाता है ना। आउट ऑफ द लिमिट चला जाता है, आउट ऑफ द बाउंड्री चला जाता है बंदा वो, कि भी बस मैं तो बस हम ही हम हैं और तो कुछ है ही नहीं है ना। तो इसलिए वही पॉइंट यहाँ पे आता है कि जीडीपी इज द नॉट करेक्ट मेजर ऑफ वेलफेयर। तो ये क्वेश्चन किस नाम से आता है कि लिमिटेशंस बताओ जीडीपी की, तब भी आपको यही पॉइंट सारे के सारे एक्सप्लेन करने हैं उसमें भी आपको। और अगर क्वेश्चन आता है कि जीडीपी एंड वेलफेयर क्या लिंक्ड है, तब भी आपको ये बताना है कि नहीं है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 हमारा खत्म हो गया। ठीक है।